अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एरिया वेक्टर बंद कर दो, इसे दोबारा स्टार्ट करें। लेट सपोज करिए ये आपका सरफेस है, एनी टाइप ऑफ द सरफेस, और इसका जो एरिया है लेट ds as sorry s लेट सपोज एक स्मॉल एलिमेंट और इसका सरफेस एरिया ds है, दैट इज ए यूनिट वेक्टर। ये आपका एन जो कैप है यूनिट वेक्टर है, ये डिफाइन कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको सरफेस एरिया में वेक्टर क्वांटिटी में डिफाइन करना है तो उसका लिखने का तरीका क्या है, एरिया ऑफ द वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो उस क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है उसको आप क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, वो क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, और जिसका डायरेक्शन क्या है एन कैप यूनिट वेक्टर फॉर स्मॉल एलिमेंट के ds इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है आपका ds है सरफेस एरिया, और यूनिट वेक्टर क्या है एन कैप। तो ये आपका जो स्मॉल सरफेस एरिया है तो उसका वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, ds इंटू एन कैप। एन कैप इट इज ए यूनिट वेक्टर क्वांटिटी, ds एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, और देयर ds वेक्टर क्वांटिटी। तो एनी टाइप ऑफ कोई भी सरफेस है और उसका आपको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। न्यू एडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज करिए एनी शेप ऑफ द बॉडी, एनी टाइप ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी, और यहां से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही, पास हो रही है। तो ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है एक्चुअल में क्या, नॉर्मली टू द सरफेस, नॉर्मली टू द सरफेस। तो सपोज करिए ये आपका कोई एलिमेंट है इस सरफेस का, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ds होगा एंड कैप डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एट ए एंगल थीटा। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ए लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट सपोज अगेन कोई एलिमेंट सपोज करिए ऑन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां से आप एरिया ऑफ द वेक्टर ड्रॉ करिए जिसका डायरेक्शन क्या है dx, और इसका जो एंगल होगा वो आपका थीटा होगा, एरिया ऑफ द वेक्टर। तो लेट सपोज यहां ड्रॉ करिए, ये आपका थीटा है, ये आपका ds है, ये आपका एंगल, और ये आपका क्या है यहाँ पर स्मॉल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो आपका एंगल है जो आप कंटिन्यू बना रहे हैं, ये एंगल वर्सेस किसके बीच में, एरिया वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स सपोज अगेन थीटा, ये आपका स्मॉल सरफेस एरिया है, और ये एरिया ऑफ द वेक्टर। कहीं से ही आप बना सकते हैं ना, और कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ये बना दिया।
90 डिग्री को बना के ये सरफेस ले लिया, तो ये आपका जो है यहाँ पर ds है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन चल रही थी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको भी सरफेस ली एनी टाइप ऑफ द सरफेस और उसमें से लाइन ऑफ फोर्स जो पास होंगी नॉर्मली ऑन द सरफेस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसकी डेफिनेशन क्या देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स with linked surface is defined as the number of forces of line that is electric field normally passes through the surface। देखिए ये आपका सरफेस है और यहाँ पे जो लाइन ऑफ फोर्स को बंद करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, दैट इज ए पास, और इनका जो डायरेक्शन है टू द सरफेस वो क्या नॉर्मली। तो देन अगर डेफिनेशन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and surface area, it is called electric flux। अगर आप ds को e से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। Electric flux for small element surface d phi equal to d into dA S। तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर डी फाई इक्वल टू डी इंटू डी एस, ये वेक्टर फॉर्म है। और अगर आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे फॉर मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो ये फाइनली आपको हो जाएगा डी फाई ई डी एस कॉस थीटा। डी एस की जगह आप एस भी लिख सकते हैं और डी एस भी लिख सकते हैं, ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब क्योंकि यहाँ पर सरफेस हमने कंसीडर किया करा ये क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए अगर इस बॉडी का पूरा क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या होगा, electric flux for closed surface
फाइव इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन और ये क्लोज सरफेस आ जाएगा एस, वहां पर आपका क्या है डी ई स्मॉल एलिमेंट के लिए, देन डी एस। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखिए। देखिए आपका सर्कल जो नजर आ रहा है ये क्या डिफाइन कर रहा है, क्लोज सरफेस, साइक्लिक इंटीग्रेशन को डिफाइन कर रहा है। और इस सर्कल का मतलब क्या है, आपका सरफेस क्या था, सरफेस कैसा था आपका, क्लोज सरफेस था। इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखिए, तो ये आपकी जो मैग्नीट्यूड फॉर्म होगी ई डी एस कॉस थीटा, इसको बाहर निकाल दिए, कॉन्स्टेंट है आपका ई कॉस थीटा डी एस। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे जो ऑपरेट इंटीग्रेशन जो ऑपरेटर है वो आपका क्या है, आपका डी एस है, तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस। तो फाइनली जो इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म आ गई अगेन टोटल सरफेस की ई एस कॉस थीटा। तो किसी भी एनी टाइप ऑफ द सरफेस है उसका आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो सरफेस एरिया में पता होना चाहिए। और सरफेस एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपने कौन सा किस टाइप के आपने बॉडी चूज करी है, आपका क्लोज सरफेस का नेचर क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, नोटेशन आपका फाई है, फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ये आपका फाई है, नोटेशन नेम क्या है इसका, फाई। यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, और एस की जगह बाद जब हम डी एस भी लिख देते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया के लिए। और ये आपका दूसरा वेक्टर फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डी एस वेक्टर। और अगर आप स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखेंगे इसको तो ये डी फाई इक्वल टू ई डी एस, इसके लिखने का तरीका ये। तो सपोज करिए जो अभी आपने जो डायग्राम बनाया था, अभी तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर क्या है, पैरेलल है टू ईच अदर। अगर ये पैरेलल होंगे तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये आपका ds है और इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, 7। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर की आप डिफाइन कर सकते हैं, थीटा 0। तो उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म फाई कितना होगा, आपको मैग्नीट्यूड लिखिए, फाई इक्वल टू ई एस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है आपका, फाई ई एस। फाई ई एस। तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आया है पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू 4 5 एट
थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। इसी का सेकंड है इफ फॉर मिनिमम के लिए, फॉर मिनिमम अगर आप मिनिमम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा एरिया ऑफ द वेक्टर सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मली होंगे। इनका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री होगा, और लेट्स सपोज ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका एरिया ऑफ द वेक्टर एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल आपका कितना डिग्री का है, 90 है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा आपका फाई इक्वल टू ई एस या डी एस कॉस थीटा। या फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए आप कैलकुलेट करिए, तो यहाँ डी फाई लगा दिए, ऐसे करिए, डी यूज कर दिया, डी एस फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो यह पुट करिए ई डी एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर जो आपका फ्लक्स आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आपका एंगल कितना डिग्री का है, 90 का है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम आ रही है फाई इक्वल टू ई इंटू डी एक्स। अगर आपका एंगल कितना दोनों के बीच में 0 है, सॉरी 90 है, तो 0 आ रही है। ये केस किसका है, फॉर मिनिमम। अगर आपका एंगल कितना है, 0 एक दूसरे के पैरेलल है, तो वहां ये वैल्यू आ रही है डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। इसको डी फाई कर दिया फॉर स्मॉल एलिमेंट। तो आपका सरफेस है, किसी भी पॉइंट पे जाके आप उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं एट ए डिफरेंट एंगल। तो यहाँ पर बहुत सारी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डी फाई की डिफरेंट एंगल पर। ये आपकी मिनिमम कंडीशन है, वो आपकी क्या मैक्सिमम कंडीशन। सपोज करिए यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का, थीटा कितना लीजिए यहाँ पर 180 ले लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। डी फाई ई डी एस कॉस 180। अगर आपका एंगल कितना 180 डिग्री का होगा, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। डी फाई -1 को इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस ई डी एस। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर आपका एंगल कितना 90 है, 90 से कम है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर आपकी फाई क्या है, एंगल क्या है थीटा, 90 से ज्यादा है, तो वहाँ आपकी ये वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। तो थीटा को वेरी कराते हैं बस। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ थीटा अगर 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा डी फाई जो आएगा उसका नेचर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ थीटा कितना है 90, थीटा आपका 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो यहाँ पर देखा था मैक्सिमम एंगल अपना 180 है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया किस में आ रहा था, नेगेटिव। तो ये कंडीशन है इफ थीटा अगर आपका 90 से ज्यादा है, 180 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसका जो नेचर होगा
आपका नेगेटिव होगा। थैंक यू।